आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रंधिरा। लोजपा यानी कि चिराग गुट के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास जी से जानेंगे कि जो संसदीय बोर्ड के सदस्यों की घोषणा हुई है वो क्या उपचुनाव में किस तरीके से भूमिका निभाएंगे और भाजपा के खिलाफ क्या कुछ रणनीति होगी, और भी जानेंगे बहुत कुछ। सर, अभी जो उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव को लेकर के पार्टी की रणनीति क्या है, कब उम्मीदवारों की घोषणा होगी? सर, जैसा कि आपने बताया कि आज बिहार संसदीय बोर्ड का सभी सदस्यों का मनोनयन चयन हो गया है और 4 तारीख को संसदीय बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में सभी दोनों जो विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, दोनों चुनाव के प्रत्याशियों के संभावित प्रत्याशियों का चयन हम लोग बैठक के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से एक दो उम्मीदवार का चयन करके अपने राष्ट्रीय कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को सौंपेंगे और संभवतः उसी दिन निर्णय भी हो जाएगा और उसके बाद हमारे प्रत्याशी नामांकन करेंगे। सर, क्या लगता है कुशेश्वर स्थान और तारापुर में एनडीए जो है तारापुर से बीजेपी उम्मीदवार को उतारने वाली है, तो क्या पार्टी उनके खिलाफ लड़ेगी? क्योंकि चिराग जी का हमेशा सॉफ्ट करना रहा है मोदी जी की तरफ से। हमको अभी ऐसी जानकारी नहीं है, हम पहली बार आपसे सुन रहे हैं कि वहाँ भाजपा के उम्मीदवार उतरेंगे तारापुर में। और उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ भी पिछले विधानसभा के चुनाव में कुछ सीटों पर हम लोगों ने भाजपा के खिलाफ भी उम्मीदवार दिया था। तो ये अंतिम निर्णय तो हमारी राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, लेकिन हम लोग कल 4 तारीख को बैठक करके दोनों उपचुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी का सूची और जानकारी, उस चुनाव से जुड़ी हुई जो भी तथ्य होंगे, जो ज़मीनी हकीकत होंगे, उससे हम अपने राष्ट्रीय कमेटी को और अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को अवगत कराएंगे। सर, अभी चुनाव चिन्ह को भी लेकर कई एक तरह की बातें चल रही हैं। हालांकि आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया गया कि चिराग जी आधिकारिक तौर पे अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में दूसरे गुट का जो पशुपति जी हैं वो भी चुनाव में उतरने वाले हैं। सर, उनके भी उम्मीदवार आने वाले हैं, तो पार्टी का अगला रुख क्या होगा सर, अगर वो दावा करते हैं चुनाव चिन्ह पर? देखिए, एक तो पहले जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आदरणीय सांसद पशुपति कुमार पारस जी, उनको तो सिंबल पर दावा भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बिहार की जनता और लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा कुनबा आदरणीय चिराग पासवान जी को अपना नेता मानती है। लोक जनशक्ति पार्टी की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निर्वाचन आयोग में भी आप लोग अगर संपर्क करेंगे, अपना प्रश्न पूछेंगी, तो विगत पिछले सप्ताह तक जो भी पत्राचार हुआ है निर्वाचन आयोग से, वो हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी से हुई है। और कुछ शुल्क बकाया था, उसका भी पे और उसका भी भुगतान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चिराग पासवान जी ने किया है। तो सभी तथ्य हम लोगों के पक्ष में हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, दिवंगत हम लोगों के पार्टी के संस्थापक, हम लोगों के आदर्श और नेता स्वर्गीय रामविलास जी का जो सपना था कि भाई बिहार को फर्स्ट बनाना है और बिहारी को फर्स्ट बनाना है, और उसी विजन के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार को विकसित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। और उसी के लिए हम लोग आशीर्वाद यात्रा में निकले थे। बिहार के विभिन्न जिला में हम लोगों ने भ्रमण किया आशीर्वाद मांगने के लिए, और हमने पाया, हम लोगों ने देखा, आपके कैमरे भी गवाह होंगे, कि बहुत भारी संख्या में, चाहे हमारे गांव की महिलाएं हों, माता बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, सभी तबके के, सभी धर्म के लोगों ने आकर बड़ी जोरदार तरीके से हमारे आदरणीय नेता का स्वागत किया है और आशीर्वाद दिया है। और ये दर्शाता है कि वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान सरकार और व्यवस्था से बिहार की जनता उब चुकी है, अब इससे निजात पाना चाहती है और बिहार को फर्स्ट बनाना चाहती है, बिहारी को फर्स्ट बनाना चाहती है। और आप देखेंगे कि आने वाले उपचुनाव में हर बिहारी मतदाता, हमारी माता बहनें बिहारी को फर्स्ट बनाने के नाम पर अपना बहुमूल्य मतदान करेंगी और लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ से विजय श्री प्रारंभ करेगी। सर, मेरा आखिरी सवाल है, हाल ही में कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थामा है, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है सर? क्या लगता है कि पार्टी पे असर, या फिर उनकी हुंकार को लेकर एक चर्चा रहती है सर, तो उस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे सर?
देखिए, कन्हैया कुमार जी अच्छे वक्ता हैं। अब पार्टी से, इस पार्टी से उस पार्टी में कुछ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और कम्युनिस्ट से वो निष्कासित हुए, कांग्रेस में गए, कांग्रेस उनको एक्सेप्ट किया है, तो वहाँ उनको भाई अच्छा लगा होगा कांग्रेस के साथ काम करके, लेकिन हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का मामला है और कम्युनिस्ट का मामला है, उससे हम लोगों का कोई लेना देना है नहीं। इस पर हमारा कोई टिप्पणी करना जायज़ नहीं होता। सर, पार्टी का गठबंधन हो, अगर उपचुनाव में कुछ ऐसा दृश्य बने तो किसके साथ पार्टी जाएगी सर? ये अधिकार हमारे राष्ट्रीय कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है कि वो अंतिम निर्णय लें कि पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, किसके समर्थन में जाएगी, किसके विरुद्ध चुनाव लड़ेगी। ये अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। लेकिन अभी हम लोग अपने दम पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी दोनों विधानसभा के उपचुनाव में कर चुके हैं। बाकी अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। तो देखा आपने किस तरीके से पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने आज 11 नामों की घोषणा की और साथ ही कई एक सवालों का जवाब भी दिया। अब देखना होगा कि ये नई टीम उपचुनाव में किस तरीके से परफॉर्मेंस देती है और पार्टी को किस तरीके से जीत दिलाती है, पार्टी की अगली रणनीति क्या होती है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें।